तो आज हम यूपी बोर्ड 2025 के लिए जीव विज्ञान का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो आपको पेपर में अधिक बार आते हैं, वही क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यूपी बोर्ड का। अनुवांशिक कूट तथा इसकी विशेषता। अनुवांशिक कूट क्या होता है और इसकी विशेषताएं आपको देना है, जो 5 नंबर से 7 नंबर के बीच में आने वाला क्वेश्चन, 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक क्वेश्चन इसमें है आपका। फिर दूसरा है हमारा क्वेश्चन, अनुलेखन क्या है। अनुलेखन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन है मिलर का प्रयोग। मिलर का प्रयोग आप लोग जानते होंगे कि जैव पृथ्वी पर जैव विकास किस प्रकार हुआ था, वही आपका मिलर का प्रयोग है कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, मिलर महोदय ने इसको बताया है। फिर हमारा आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विकास संबंधी प्रयोग। मतलब जैव विकास जो हुआ था उसके संबंधी प्रयोग किसने किया था और कैसे किया था, इसको आपको टिप्पणी लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया का कारण, मलेरिया का कारण और लक्षण एवं उपचार। मतलब इसमें मलेरिया का कारण लिखना है, किस प्रकार होता है, और लक्षण लिखना है, किस प्रकार होता रहता है, और उपचार लिखना है क्योंकि किस प्रकार इसका उपचार किया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा टीका। बच्चों को जो टीका लगती है उसको टीका तथा टीकाकरण क्यों होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, 5 नंबर में आते हैं। फिर हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ये दोनों आते हैं अंतर स्पष्ट करने के लिए। फिर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है प्रतिजैविक औषधि। प्रतिजैविक औषधि जो होती है वह बैक्टीरिया को मारने के लिए, कीटाणु को मारने के लिए प्रतिजैविक औषधि का प्रयोग करते हैं, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में अधिक बार आते रहते हैं, टर्नल सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। मतलब मंगोली जड़ता और टर्नल सिंड्रोम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्नल सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि हर बार पेपर के हर एक सेट में ये सब आता रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। फिर हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्रिया। दोहरा निषेचन क्रिया क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक निषेचन चल रहा था हाई स्कूल तक, इंटर में भी निषेचन क्रिया है, अब फिर आ गया दोहरा निषेचन क्रिया। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है परसोपीड़ा। परसोपीड़ा क्या होते हैं, परसोपीड़ा क्या है और परसोपीड़ा द्वारा प्रेरित हार्मोन्स कौन सा है। मतलब परसोपीड़ा क्या है और इसके द्वारा प्रेरित किया गया हार्मोन्स कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परसोपीड़ा पेपर में अधिक आते हैं बायोलॉजी के चैप्टर में। फिर आ जाते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे समाज में पुत्री को जन्म दोष महिलाओं को क्यों दिया जाता है। मतलब हमारे समाज में जब महिला ही पुत्री को जन्म देती है तो महिलाओं को क्यों दोष दिया जाता है, ये हमारा इस पर टिप्पणी लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है उभयलिंगी तथा एकालिंगी श्रेयी। एकालिंगी श्रेयी और तथा उभयलिंगी श्रेयी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा, यूपी बोर्ड 2025 के लिए बायो में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं सबसे अधिक इंपॉर्टेंट मेंडल का, ग्रेकर जॉन मेंडल का नियम। मेंडल का प्रयोग है, मेंडल का नियम, ग्रेकर जॉन मेंडल महोदय ने मटर कक्ष के पौधे से निर्माण किस तरह प्रयोग किया था, आपको तैयार करना है, पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मनुष्य 16 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, मतलब एक एक पार्ट लिखना है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक पार्ट लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में लिखना है और चित्र भी बनानी है, आपको सचित्र वर्णन करना है, 7 नंबर में आने वाला है। फिर हमारा 17 नंबर क्वेश्चन जो है,
17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, टेपिटम कहाँ होती है? टेपिटम कहाँ होती है और इसकी टिप्पणी लिखनी है, मतलब 3 नंबर में आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाता है त्रिसंलन क्या है? त्रिसंलन क्या है, होती है, कैसे होता है त्रिसंलन? त्रिसंलन क्रिया कैसे होती है और क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रागण। प्रागण किसे कहते हैं? प्रागण किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। प्रागण पेपर में 2 नंबर में अधिक बार पेपर में आते हैं, इसलिए हमने सब इंपॉर्टेंट एक ही साथ लिख दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा आ जाते हैं अनिषेक फल। अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन क्या होता है, किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 लाइन का आंसर है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का सब क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर आ जाता है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुभूरता किसे कहते हैं? बहुभूरता किसे कहते हैं? ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पेपर में अधिक बार आते रहते हैं, अति लघु और लघु और उत्तरीय प्रश्न में आते रहते हैं। फिर हमारा शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन भी यही सेम प्रक्रिया है, अति लघु और लघु में आते रहते हैं, कभी 2 नंबर में आ जाते हैं, कभी 3 नंबर में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है, कितने नंबर का है? 5 नंबर का, जो संपूर्ण टिप्पणी लिखने के लिए आता है। प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा पर, प्लेसेंटा क्या है, उस पर टिप्पणी लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है अंड जनन। अंड जनन किसे कहते हैं और कैसे होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा यूपी बोर्ड 2025 में। फिर हमारा आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन है विपुंसन। विपुंसन क्या है? विपुंसन क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति लघु प्रश्न में आते रहते हैं। फिर हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, जो 5 नंबर से 7 नंबर के क्वेश्चन में आता है, जैव विविधता किसे कहते हैं और इस पर संपूर्ण टिप्पणी लिखना है कि जैव विकास किस प्रकार हुआ था। फिर हमारा आ जाता है 27 नंबर क्वेश्चन, जो डीएनए का मॉडल। वाटसन तथा क्रिक महोदय का डीएनए मॉडल क्या था? वाटसन तथा क्रिक महोदय का डीएनए का जो मॉडल था वो किस प्रकार था, इस पर संपूर्ण टिप्पणी लिखनी है आपको। अगर आप टिप्पणी लिखते हैं तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हार्ड स्पॉट क्या है? हार्ड स्पॉट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आखिरी चैप्टर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चैप्टर का क्वेश्चन इसी में आपको मिल जाएंगे 40 क्वेश्चन में। फिर हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है आवृत बीजी पुष्प की संरचना। आवृत बीजी की जो पुष्प होता है उसकी संरचना बनानी है, मतलब चित्र बनाना है, आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, किस प्रकार होती है उसको लिखना है और बनाना है। फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जो 30वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, उसको आपको लिखना है, टिप्पणी लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, एमआरएनए तथा टीआरएनए में अंतर। एमआरएनए तथा टीआरएनए में यूपी बोर्ड 2025 में आया हुआ था, इसलिए 24 में आया हुआ था, इसलिए 25 में आने की संभावना अधिक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, अंतर स्पष्ट करने के लिए 2 ही 3 क्वेश्चन है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, इंटरफेरान क्या है? इंटरफेरान क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, यूपी बोर्ड 2025 के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है बी लिपोसाइट तथा टी लिपोसाइट में अंतर स्पष्ट करने के लिए, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी लिपोसाइट तथा टी लिपोसाइट में अंतर स्पष्ट करिए। ये आ जाता है 3 नंबर का क्वेश्चन है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार हमारा बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर स्पष्ट करना है, बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर स्पष्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी तैयार कर लीजिएगा यूपी बोर्ड 2025 के लिए। फिर हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन जो अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटी फसल। बीटी फसल आखिरी चैप्टर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है, 2023 में आया हुआ था, इसलिए 25 में आने की संभावना अधिक है। फिर हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में आया हुआ था, इसलिए 25 में आने की अधिक संभावना है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जो पेपर में हर साल 3 नंबर में या 5 नंबर में रिपीटेड होता है, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, क्योंकि हर सेट में पेपर में यूपी बोर्ड के आता रहता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है शाहभोजिता। शाहभोजिता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहभोजिता, शाहकुरोप्ता, ये सब हमेशा पेपर में आता रहता है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर में का क्वेश्चन है, अंतर स्पष्ट करने लिए आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पारजीनी जंतु पर टिप्पणी। पारजीनी जंतु जो होता है, पारजीनी जंतु, उस पर टिप्पणी लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा यूपी बोर्ड 2025 के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखना है। जीन चिकित्सा क्या होता है, उस पर टिप्पणी लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा यूपी बोर्ड 2025 का टारगेट 70 में 70 मिल जाएंगे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहीं से तैयार कर लीजिएगा।